हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, क्योंकि इसमें जो लेक्चर है वो कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं डेली। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के लिए कोई भी हो, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डजंट मैटर, बस आपको फुल कंटेंट मिल रहा है, वो बेस्ट क्वालिटी के साथ। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के लेक्चर भी कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं। वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या क्लास 12th या क्लास 11th के स्टूडेंट हो, सबके लिए बेनिफिट है। इस समय जो हम लोग चला रहे हैं वो क्लास 12th की सीरीज। क्लास 12th की सीरीज में टॉपिक जो चल रहा है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज बारी लेक्चर नंबर 7 की, और इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर नंबर 7 के साथ, क्योंकि आज मैंने ली इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स। जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है आज वो है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए हम लोग इन क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे ये भी हम लोगों को समझना होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, यानी कि 1, -1 से पास हो रहा है। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो इसमें केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है वो कुछ इस तरीके से xy dy अपॉन dx इक्वल x प्लस 2 इंटू y प्लस 2। तो y अपॉन y प्लस 2 dy इक्वल x प्लस 2 होल अपॉन x dx। इंटीग्रेशन देखिए, मैं बार बार इंटीग्रेशन के लिए एक बात कह रहा हूं कि अगर डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो तो उसके इसमें एडजस्ट कर लेना चाहिए, अदरवाइज ग्रेटर है जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री हमेशा कम ही होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकती। ग्रेटर तो तब तो कंफर्म भी आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। लेकिन अगर डिग्री सेम है तो डिवाइड भी कर सकते हैं आप, या उससे बचना चाहते हैं तो आप एडजस्ट कर लें। एडजस्ट कैसे कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे y प्लस 2 लिखा, तो अगर आप यहाँ +2 और -2 कर दें तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2 होल अपॉन y प्लस 2 dy -2 आउटसाइड 1 अपॉन y प्लस 2 dy, और यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करें x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, ये कैंसिल हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा y -2 आउटसाइड, ये आ जाएगा log y प्लस 2, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का आ जाएगा x प्लस 2 log x, और एक हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं इसमें c। मतलब जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है वो ये है कि y -2 log y प्लस 2 इक्वल x प्लस 2 log x प्लस c। अरे देखिए, हमसे एक बात यहाँ पर कही गई है कि जो इक्वेशन है हम लोगों की इस पॉइंट से पास कर रही है, और ये दोनों क्लास 10 से सीखते चले आ रहे हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि आपको x और y के प्लेस में वैल्यू को पुट करना है। अब जैसे 1, -1 है, यानी कि x के प्लेस में आपको 1 रखना है और y के प्लेस में आपको -1 रखना है। पुट करके देख लेते हैं, -1 -2 log y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1 प्लस 2 मॉड इक्वल टू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c, -1 -2 log 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, log 1 की वैल्यू हुई 0, सो द वैल्यू ऑफ c इज -2। So the value of c is -2। देखिए मेन c की वैल्यू ही निकालना यहाँ पर एक वर्क था हमारे लिए, क्योंकि c का मतलब हो गया एक तरीके से आप समझिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब तक आप c की वैल्यू नहीं लिखेंगे तब तक वो रहेगा जनरल सॉल्यूशन, और जैसे ही आपने c की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन में जाकर के पुट कर दी
तो उस केस में बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। और यहाँ पर आपसे एग्जैक्ट इक्वेशन पूछ रहा है किसी भी कर्व की, यानी कि वो पर्टिकुलर कर्व की बात कर रहा है, किसी जनरल या फैमिली की बात नहीं कर रहा है। तो इस सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल x प्लस 2 log x माइनस 2। इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लें। यही केस हम लोगों के लिए एग्जैक्ट आंसर हो चुका है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और 0, 0 से पास हो रही है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी जो भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन x dx। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, अच्छा dy के लिए तो इजी है कि y है, इसको मैं फिलहाल के लिए i बोल दे रहा हूँ, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। i का मतलब हो गया e की पावर x साइन x। अच्छा होता क्या कभी कभी e की पावर ax या sin x या e की पावर ax sin के प्लेस पे cos अगर आ जाए तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं रिपीटेड फंक्शन होते हैं। आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे, बाई पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये फंक्शन रिपीट कर रहा है। अब रिपीट कर रहा है बार बार तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उस केस को i हम लोग कंसीडर करके चलेंगे और एट द एंड जो डबल i हो जाएगा उसको वन साइड करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा sin x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू कॉस x dx। फर्स्ट सेकंड, sin x इंटू ई की पावर x माइनस, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो y इक्वल टू आ जाएगा sin x इंटू ई की पावर x माइनस cos x इंटू ई की पावर x। माइनस माइनस प्लस, लेकिन cos का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन आएगा, इसकी वजह से ओवरऑल माइनस कर देते हैं हम लोग, sin x इंटू ई की पावर x। और अगर आप ध्यान से देखें जो क्वेश्चन था हमारा वो आई वो e की पावर x इंटू साइन x ही तो था, ये वही तो दिख रहा है आपको e की पावर x इंटू साइन, यानी इसको मैं लिखूंगा i। तो i इक्वल टू e की पावर x कॉमन इन ब्रैकेट sin x माइनस cos x माइनस i। तो 2i इक्वल e की पावर x sin x माइनस cos x। तो i की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x। तो अगर यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसको लेट किया है तो इसके लिए जो सॉल्यूशन हमारा निकल करके आएगा वो आएगा y इक्वल 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x और एक आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करना ही करना है, इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ तक तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन की, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन की बात करी जा रही है वो करी जा रही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो जो कर्व है हम लोगों का ये 0, 0 से पास कर रहा है,
और फिर से वही बात, अगर कोई कर्व किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि x और y के प्लेस में वैल्यू को पुट करना। तो लोग x के प्लेस में y के प्लेस में 0 पुट कर देते हैं, तो 0 इक्वल 1/2 e की पावर 0 sin 0 माइनस cos 0 प्लस c। 0 इक्वल टू 1/2 e की पावर 0 की वैल्यू 1 sin 0 0 हो जाए, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस का c। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें c की, तो c की वैल्यू आ चुकी है 1/c की वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x प्लस 1/2। ये हम लोगों के लिए आ चुका है एग्जैक्टिव सॉल्यूशन, और इसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हम लोगों के लिए क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जिसको जनरल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ उसी जैसा है, एक बार आप चाहें इसको ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करके देखें। तो बाकी लोग देखेंगे इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,π/4 1,π/4 से पास हो रहा है। इफ द स्लोप, यहां पर एक बात लिखी हुई है स्लोप। फिजिक्स में आप लोग ये अक्सर सीखते होंगे, जो स्लोप है वो है dy/dx, और ये हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा रखा था, टेंजेंट नॉर्मल में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्लोप dy/dx होता है। तो वही चीज यहां पर हम लोग आज यूज करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। Find the equation of the curve passing through the point 1,π/4 if slope of the tangent the curve at any point px, y is। कोई एक पॉइंट है px, y, उस पॉइंट पे जो स्लोप है dy/dx वो इस जो गिवन है हम लोग को डेटा उसके इक्वल है। तो dy/dx हमारा इक्वल है y/x माइनस cos स्क्वायर y/x। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन आपको दिख रही होमोजेनियस। तो यहां पे हम लोग लेट करेंगे y इक्वल टू vx, तो dy/dx इक्वल हो जाएगा v प्लस x dv/dx। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए, v प्लस x dv/dx इक्वल v माइनस cos स्क्वायर v। अच्छा अभी अगर आप देखें तो v लेफ्ट साइड में भी एक, राइट साइड में भी है, तो अगर दोनों साइड v है तो हम लोग v को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। तो इसको हम हटा लेते हैं, v एंड v कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए तो हम लोग का मेन वर्क होगा वो होगा वेरिएबल सेपरेबल पे। वेरिएबल सेपरेबल को कैसे अप्लाई करेंगे, dv/cos स्क्वायर v इक्वल माइनस dx होल अपॉन x। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर v dv इंटीग्रेशन माइनस dx होल अपॉन x। sec स्क्वायर v का हो जाएगा tan v माइनस log x प्लस का c। अच्छा v को तो हम लोगों ने लेट किया था y/x, वो तो पुट करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा tan y/x इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ये तो रही कर्व की इक्वेशन की बात। अभी हम लोग का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आया है, हमसे ये कहा जा रहा है कि जो कर्व है, ये जो इक्वेशन निकल करके आई है हम लोगों की, ये एक पॉइंट गिवन है जो कि 1,π/4 उस पॉइंट से पास कर रही है। इक्वेशन पासिंग थ्रू 1,π/4 तो सेटिस्फाई कर दे। tan
पाई बाई 4 माइनस log 1 प्लस सी। log 1 तो 0 हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा c। और इसको पुट कर दें, tan y अपॉन x इक्वल टू माइनस log x प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, और यही हम लोगों के लिए फाइनल सोल्यूशन है। यही जो केस आप देख रहे हैं ना, ये हम लोगों के लिए फाइनल सोल्यूशन है। तो इस कर्व की जो इक्वेशन निकल करके आई जो कि 1,π/4 पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप इस केस के इक्वल है, तो इस इक्वेशन के जो इक्वेशन निकल करके आई हमारे लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो वह tan y अपॉन x इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस 1। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके जैसे एक दो क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग को फिगर की नीड पड़ेगी, तो पहले फिगर बना लेते हैं। Find the equation of the curve passing through the point 1,1. 1,1 से पास हो रहा है। If the tangent drawn at any point P, आपको कोई भी एक पॉइंट P गिवन है x, y on the curve, लेकिन कर्व में meets the coordinate axis at A and B, जो कि coordinate axis को A और B पे मीट कर रहा है, such that P is the point midpoint of AB। और इस तरीके से जैसे कि ये कोई कर्व है और इसकी कोई टेंजेंट है, टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये इसकी टेंजेंट हो गई। पॉइंट P गिवन है x, y और ये मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट A गिवन है और ये पॉइंट आपको गिवन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट लेट कर लूँ, ये 0 है और इस प्लेस के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए जाएंगे 0, B, तो काफी हद तक हम लोग रिलीफ मिल जाएगा कि हम लोग AB की वैल्यू इजी वे में फाइंड कर पाएंगे। A प्लस 0/2 इक्वल टू x आएगा। यहाँ से A की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 2x। 0 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू y, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2y। अगर हम लोग बात करें स्लोप ऑफ AB की, स्लोप ऑफ AB तो क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 यानी कि 0 अपॉन b, 0 माइनस b होल अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस 0 माइनस का b अपॉन। अच्छा, a और b की वैल्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है x और y के फॉर्म में, क्योंकि कांस्टेंट के फॉर्म में तो आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, क्योंकि x और y तो कंफर्म है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंफर्मेशन रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो b की वैल्यू हम लोगों को गिवन है -2y होल अपॉन 2x, 2 and 2 कैंसिल आउट, यानी कि जो स्लोप हम लोगों का निकल करके आया वो है माइनस का y अपॉन x, और स्लोप होता क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का y अपॉन x। ये हम लोगों का स्लोप निकल गया। पास कहां से कर रहा है, एक पॉइंट गिवन है 1,1, उसकी तो नीड हम लोग को एट द एंड होगी क्वेश्चन की, जब हम पूरा सॉल्व कर चुके होंगे इसको। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, dy अपॉन y माइनस dx अपॉन x, इंटीग्रेट दोनों साइड हम क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें। 1 अपॉन y का हो जाएगा यहाँ पर log y इक्वल 1 अपॉन x का हो जाएगा माइनस log x प्लस c।
आप चाहे तो log c भी लिख सकते हैं क्योंकि सब कुछ log में आ रहा है तो फिर हमारा काम चल जाएगा, तो log c ही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, log c इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग log y इक्वल टू हो जाएगा log c अपॉन x, y इक्वल टू c अपॉन x, तो c इक्वल टू x y आ जाएगा। ये हम लोगों की इक्वेशन आ चुकी है, ये क्या कर्व की इक्वेशन आ चुकी है। अरे ये भी कहा गया कि जो ये पॉइंट है वो 1,1 है, पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1। पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1, तो 1,1 हम लोग यहाँ सेटिस्फाई कर देते हैं, x और y को इसमें पुट कर देते हैं, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1 into 1, तो c की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी 1। अरे c की वैल्यू मिल चुकी है, तो c की वैल्यू आप कहाँ पर रखोगे जाके, जो आपको इक्वेशन दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा x y इक्वल टू 1, यानी कि जो x y इक्वल टू 1 ये निकल करके आया, यही आपके लिए कर्व की इक्वेशन है। यही क्या आपके लिए कर्व की इक्वेशन है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 if the slope of the tangent to the curve at any point px, y is this। मतलब आपको ये चीज जो डेटा आप देख रहे हैं ये आपको स्लोप गिवन है इस केस में। इस केस में जो आपको गिवन है वो स्लोप गिवन है। तो स्लोप का मतलब तो बार बार मैं बता ही रहा हूँ dy अपॉन dx है, उसका ही यूज करेंगे, तो यानी dy अपॉन dx की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर गिवन है एक तरीके से। तो dy अपॉन dx हो जाएगा y माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो dy होल अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू dx होल अपॉन x कॉमन करें और x प्लस 1 आ जाएगा। इंटीग्रेट 1 अपॉन y माइनस 1 का हो जाएगा log ऑफ y माइनस 1। देखिए जब भी कभी, अब जैसे मैं इस केस की बात करूं तो बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से बचना चाह रहे हैं तो अगर नीचे जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है सेम डिग्री के टर्म वो x हो x स्क्वायर x कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो आप उसको क्या करें, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 करें। अब अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आपको देखने को कुछ इस तरीके से मिलेगा x प्लस 1 और माइनस x, और x क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आ गया dx हम लोगों का, तो log y माइनस 1 अपॉन x का आ जाएगा log x माइनस log x प्लस 1। और जब सब कुछ log में तो कांस्टेंट में भी हम लोग क्या कर लें, log c ऐड कर लें, कांस्टेंट में कर देंगे log c ऐड कर देंगे। अच्छा log की बात ये रहेगी कि अगर जो एडिशन में है वो आएगा मल्टीप्लिकेशन में और जो माइनस में है वो पार्ट आपको मिलेगा डिवाइड में। तो x इंटू सी होल अपॉन में x प्लस 1, दोनों साइड log है, रिमूव हो जाएगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास x इंटू सी होल अपॉन x प्लस 1। अब ये कहा जा रहा है कि जो कर्व है वो 1,0 पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर कर्व हमारा 1,0 पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट है कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और कर्व की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब कि आपको x और y की जगह पॉइंट को पुट करना है, x y की जगह पॉइंट को पुट कर सकते हैं। 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू सी होल अपॉन 1 प्लस, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब c की वैल्यू हम लोग वहां पर पुट कर देते हैं जाकर,
तो क्या मिल जाएगी आपको इक्वेशन, y माइनस 1 इक्वल माइनस 2 x होल अपॉन x प्लस, ये हम लोगों के लिए आ चुका है एग्जैक्ट कर्व, ये हम लोगों के लिए क्या आ चुका है एग्जैक्ट कर्व की इक्वेशन आ चुकी है, और यही हमारे लिए सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए वर्ड प्रॉब्लम और डिफरेंशियल इक्वेशन की 6 to 7 क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में कंसीडर किए हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, बिल्कुल ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है, आप चाहे तो इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 और स्लोप गिवन है हम लोगों को। तो स्लोप का मतलब तो मैं बार-बार बता रहा हूं कि dy/dx ही है, तो dy/dx क्या हो जाएगा 2x/y², यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि y² dy इक्वल 2x dx, इंटीग्रेट y² के लिए हो जाएगा y³ इक्वल टू 2x² 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, यानी कि हम लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा y³ इक्वल टू 3x² प्लस 3c, सिंस कर्व पासिंग थ्रू -2, 3 तो गिवन है, अगर -2, 3 से पास हो रहा है तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करा लेते हैं, यानी कि आ जाएगा 3³ इक्वल टू 3 × -2² प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 इक्वल टू 4 प्लस c, c की वैल्यू आ जाएगी 9 - 4 5। अब इस c की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, यानी कि आ जाएगा y³ इक्वल टू 3x² प्लस 15। यही हम लोगों के लिए आंसर आ चुका है, यही हमारे लिए आंसर है इस कर्व की इक्वेशन। यही जो केस है हम लोगों के लिए क्या है, कर्व की इक्वेशन। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो भी डेटा गिवन है, अगर स्लोप की बात करी जा रही है तो आप स्लोप के लिए dy/dx कंसीडर करेंगे, या और भी कोई डेटा गिवन है तो आप उन डेटा को कलेक्ट करते चले, बस आपको एट द एंड आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये भी आपको देखना चाहिए। The population of a town grows at the rate of 10% per annum, 10% रेट से इंक्रीज हो रही है। Using the differential equation, find how long it will take for the population to grow 4 times. 4 times होने में कितना टाइम लगेगा? तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने कहा let P0 be population when T, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। मैंने कहा उस जब पॉपुलेशन मतलब टाइम 0 रहा होगा, जब कुछ भी नहीं था, तो उस समय जो पॉपुलेशन होगी वो T0 होगी। तो हमसे पूछा गया कितने टाइम के बाद जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। जब टाइम कुछ भी नहीं है तब P0 है, 4 टाइम्स होने के लिए यानी कि 4 P0 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो एक डेटा गिवन है कि जो पॉपुलेशन है किस रेट से इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ या इंक्रीज की बात करी जाए तो वहां पर डेरिवेटिव की बात करी जा रही है 10% रेट से, यानी कि p का 10%, ऐसा तो 10% हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या करें, dp/p 1/10 dt इंटीग्रेट करते हैं, 1/p का हो जाएगा log p, t प्लस, यह क्या आज का हम लोगों की इक्वेशन आ चुकी है। अब इक्वेशन अगर आई है तो इसके लिए और भी तो कुछ डेटा गिवन है, तो कहा गया कि t इक्वल टू 0 when p इक्वल टू p0, तो log p0 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस c, तो c की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, log p इक्वल टू 1/10
टी प्लस लॉग पी नॉट, इस साइड ले लॉग पी माइनस पी नॉट इक्वल टू 1/10 लॉग एम माइनस लॉग एम, ये हो जाएगा हमारे लॉग एम अपॉन एन पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1/10। ये हमारी कर्व की इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन अभी हम लोगों ने ये नहीं निकाला है कि कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन 4 टाइम्स हो जाएगी। तो मान लो हमको टी की वैल्यू निकालनी है, वो भी कब, जब पी की वैल्यू 4p0 हो जाएगी, ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए निकाल लें, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें पुट कर लीजिए log 4p0 अपॉन में p0 इक्वल टू 1/10, यानी कि 10 log 4 इक्वल टू t। तो t आ जाएगा, तो 10 इंटू log 2 स्क्वायर, पावर तो आगे आ जाएगी, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 log, तो इतने टाइम के बाद जो पॉपुलेशन है करंट टाइम का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आई होप आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें हम लोगों ने किए हैं, और आज इसी सेशन के साथ मैं कहूँगा कि आज का हम लोगों का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम लोग एरिया अंडर द कर्व करेंगे कि कुछ और। जैसे बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग एरिया अंडर द कर्व को स्टार्ट कर लें, और आप जान ही रहोगे मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग जहां पर मिल रहे हैं तो शानदार का जो चैनल है जिसमें आपको 11th 12th जेई बोर्ड सबके जो कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है आरटी एकेडमी। बस आपको करना क्या है, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये जो सीरीज है हम लोगों की ये ईयर लॉन्ग चलेगी, आपको दिख ही रहा होगा ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम लोग कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे नए सेशन में जो कि होगा एरिया अंडर द कर्व का। तो तब तक आप लोग इसको देखते रहिए कंटिन्यू 1 टाइम 2 टाइम जितना भी, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। तो अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय।